प्रकाश, बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई 2 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला से जुड़े हुए सीबीआई केस में जमानत की मांग की है और इसके अलावा उन्होंने सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। यदि हाईकोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलती है तो उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस पूरे मामले में फिलहाल सुनवाई चल रही है। साफ तौर पर सीबीआई गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, ये कहा गया, ना ही उनके पास कोई मटेरियल था। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। अरविंद केजरीवाल के मामले में इस वक्त हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कथित शराब घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई केस में जमानत की मांग की है और इसके अलावा उन्होंने सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी हुई है उसको भी चुनौती दी है। और अगर हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो रिहाई का रास्ता उनका साफ हो सकता है। तो नजरें टिकी हुई है फिलहाल इस वक्त हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर। क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के साथ सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और अगर हाईकोर्ट से राहत मिल भी जाती है तो उनकी रिहाई का रास्ता कितना साफ? देखिए पलक, 2 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल ने 2 याचिका पिछले दिनों लगाई थी। पहली जो याचिका है उसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और साथ ही सीबीआई केस में उन्होंने जमानत की मांग की है। दोनों याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। फिलहाल गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो सीबीआई की याचिका है उस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील की शुरुआत करते हुए कोर्ट से कहा है कि उम्मीद है कि आज हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। ये सिंघवी ने उम्मीद जताई है। सिंघवी ने दलील देते हुए कहा है कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। सिंघवी का कहना था कि जांच एजेंसी को ये लग रहा था कि ईडी मामले में वह जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस गिरफ्तारी की गई, जबकि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो सिंघवी की ओर से इस वक्त दी जा रही है। सिंघवी ने यह भी कहा है कि सीबीआई की एफआईआर 17/8/2022 की है, उसमें मेरा नाम नहीं है, यानी कि केजरीवाल का उसमें नाम नहीं है। 14 अप्रैल 2023 को मुझे सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर बुलाया गया था और 2 दिन बाद मुझसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ऐसे में जब गवाह के तौर पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर सिंघवी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है सीएम केजरीवाल के खिलाफ और सिर्फ ये गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी इस लिहाज से है क्योंकि जांच एजेंसी को ये लग रहा था कि ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखा जा सके। ये तमाम दलीलें अभी अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई के वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। सिंघवी की दलील कंप्लीट होने के बाद सीबीआई के जो वकील हैं डीपी सिंह, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, नजरें लगातार सुमित आप रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।